अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं। आज जो है वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे जिसमें बच्ची ने खुद अली हसन जाफरी और उनके सपोर्टर्स यानी कि जो मुल्ज़मान के सपोर्टर्स से उनको धोखा और फ्रॉड करार दिया है। पैरा नंबर 83 में बच्ची कहती है कि जो मुकदमा उनकी तरफ से दायर किया गया था वो झूठा है, फ्रॉड है, धोखाधड़ी से दायर किया गया है। उसको जो है वो किसी की सूरत कबूल नहीं होना चाहिए था, लेकिन लाहौर की अदालत ने उसको कबूल कर लिया। लेकिन हम चूँकि बार-बार आपको बता रहे हैं कि ये लोग जो कि आज तक ढिठाई और अपने जो उनके दिमागों में गंदगी भरी हुई है उससे सरशार होकर जो है वो ढिठाई के साथ लोगों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, लेकिन कितने खुद गलाज़त का ढेर है, वो अब सामने आ चुका है। मेहदी अली काज़मी जो एक अरसे से जो है वो ना सिर्फ़ अदालतों में फ़ाइट करते रहे, बल्कि सोशल मीडिया के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए जो उनके ऊपर बीत रही थी, वो आवाम को आगाह कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उनको नहीं छोड़ा गया। उनकी बेटी ने उनकी एक-एक बात को सच करार दिया है, उनकी एक-एक बात को दुरुस्त माना है। उनकी बेटी ने एक-एक जो है वो लम्हा-लम्हा जो उसके ऊपर बीतता रहा, वो सब कुछ दुरुस्त माना है, जो कि मेहदी अली काज़मी बेटी की गैर मौजूदगी में लोगों को बता रहे थे। उनको समझा रहे थे कि उनकी बेटी को धोखाधड़ी, फ्रॉड और जो है वो अगवा करके जो है वो यहाँ से ले जाया गया है। और उसके बाद फिर ज़बरदस्ती सारे ना सिर्फ बयानात दिलवाए जा रहे हैं, बल्कि झूठे और मनगढ़ंत जो है केसेस भी मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स के ऊपर दायर किए जा रहे हैं। और इसी तनाज़ुर में आपने देखा कि जो पुलिस थी वो भी जो है वो इस तरह के मामले को सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही थी। अब चूँकि लाहौर की अदालत में जब मुकदमा दर्ज किया गया, तो वहाँ की अदालत को भी चाहिए था कि जिसके नाम से मुकदमा दर्ज किया गया है, जिस तरह मुकदमा दर्ज किया गया है, कम से कम उससे तो बुला के पूछें। कोई भी उठेगा, किसी भी तरह उठेगा और आके किसी के नाम से मुकदमा फ़ाइल कर देगा, तो ऐसा हरगिज़ किसी भी आजकल के जदीद दौर में ऐसा तो शायद ही कहीं होता हो। लेकिन जंगल के कानून में भी शायद ऐसा ना होता हो। लेकिन उसके बाद फिर इस तरह के मकरूह काले कोट वाले आदमी ने और इस तरह की जो ग़लाज़त के भरे ढेर लोगों की तरफ से बच्ची के नाम से केस फ़ाइल कर दिया और आज तक वो केस एडमिट हैं, नोटिस भी हुए हैं और सब कुछ हुआ है। अदालत उनसे यानी कि जो जिसने केस फ़ाइल किया है उससे तस्दीक करने के बजाय अदालत जो है वो जवाब मांगती रही अहमद सैयद जट्स एडवोकेट से, फासदी एडवोकेट से या उसके बाद फिर मेहदी अली काज़मी जो कि मुद्दई हैं। और उसके बाद इसी केस को बुनियाद बनाकर किस तरह शोशा जो है वो छोड़ा जाता रहा। अच्छा, बच्ची कहती है कि अली हसन जाफ़री ने मुझसे जो चीज़ें दस्तखत करवाई थी, यानी कि जो दस्तावेज़ात दस्तखत करवाई थी, वो दस्तावेज़ात की बुनियाद पर निकाह को कानूनी करार देने की उन्होंने जो है वो मेरी तरफ से जो है वो एक दरख्वास्त दायर की, जिस पर मेरे वालिद ने जवाब भी जमा कराया था और कहा था कि अली हसन जाफ़री के ख़िलाफ़ क्रिमिनल कार्रवाई शुरू की जाए। लाहौर की अदालत ने ये भी नहीं पूछा कि केस मेरी रज़ामंदी से फ़ाइल किया गया है, हालाँकि वो फ़राड और धोखाधड़ी से फ़ाइल किया गया। अली हसन जाफ़री और जो ज़हीर दीगर के साथ जो है वो था, इनके कहने पर हर काम वो कर रहे थे। और जबकि नूर बीबी के साथ मिलकर इस शख्स ने, आपको याद होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। नूर बीबी की अदालत में पेशी के मामले के ऊपर बहुत सारे लोग जो है मुझसे सवाल पूछते थे कि वो आती हैं, जाती हैं, तो वीडियोज़ क्यों नहीं बनाते हैं? तो वीडियो मौजूद है, इंशाल्लाह किसी दिन वो मैं ज़रूर पब्लिक करूँगा। क्योंकि मामला ये है कि हमने कोशिश की कि वो जो हमारे सहाफ़ती इक़दार हैं उनको ना छोड़ा जाए, उनके मुताबिक ही जो काम है वो किया जाए। लेकिन जब हदें पार की जाएँगी तो कोशिश करेंगे कि हम वो चीज़ें पब्लिक ज़रूर करेंगे। हमने चूँकि इनको ये जो शोषे छोड़ते थे कि देखें जी उनकी जान को ख़तरात हैं, उनको मसाइल हैं, तो अब इनका सबका घिनौना चेहरा आप सब ने देख लिया। आपने पैराग्राफ 1 से लेके 83 तक, बल्कि दीगर लोगों ने भी जो शायद आगे भी रिपोर्ट किया है, वो भी आप सब ने देख लिया। तो अब खुद बताएँ कि क्या ये रहम के काबिल है? क्या ये ख़्याल रखने के काबिल है? क्या इनकी इनकी तक़द्दुस और तकरीम का ख़्याल रखना चाहिए? क्या इनके साथ वो सलूक नहीं करना चाहिए था जो एक मुजरिम के साथ सलूक किया जाना चाहिए? यहाँ तो हमारे सरकारी इदारों को यानी कि अदालती निज़ाम से लेके प्रोसिक्यूशन और पुलिस को ये चीज़ें करनी चाहिए थी। लेकिन पुलिस ने क्या किया? बच्ची ने खुद बताया कि जब ज़हीर और ज़हरा काज़मी को बाज़ियाब कराया, तो उस वक़्त नूर बीबी भी वहाँ मौजूद थी। नूर बीबी को पुलिस ने छोड़ दिया। उसके बाद फिर कई अरसे तक जो है वो वारंट गिरफ़्तारी जारी होते रहे। पुलिस कहती थी कभी सैलाब है, कभी क्या हो गया, कभी क्या हो गया। तो पुलिस ने इन तमाम मुल्ज़मान को सपोर्ट किया, हर लिहाज से सपोर्ट किया। तो उसके बाद फिर अब जब ये देखा कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया मामला, तो उसके बाद फिर आपने देखा कि वहाँ से जो है वो नूर बीबी साहिबा खामोशी से पहुँचती हैं और उसके बाद फिर इनकी यहाँ से जो है वो बेल करा ली जाती है। मेहदी अली काज़मी साहब ने सच लिखा था कि कभी
यतीमी का, कभी गुर्बत का, कभी अफलास का, कभी इस तरह के जो है वो बहाने बनाकर उनको जो है फ़ायदा देने की मुल्ज़मान और उनके सपोर्टर्स की तरफ से कोशिश की जाती रही। हालाँकि मामला तो कुछ और भी अब निकल रहा है कि ये मुल्ज़मान के सपोर्टर जो हैं वो भी बराबर के शरीके जुर्म हैं, इनके खिलाफ भी उसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। अदालत में आप देखें मामला है 29 अप्रैल को इस मामले की समाअत होनी है। 29 अप्रैल को मज़ीद देखें क्या पेशरफ़्त होती है। लेकिन ना सिर्फ़ इस सिस्टम को बेनकाम किया है, बल्कि अब मुकम्मल तौर पर सिस्टम के साथ-साथ उनके मुल्ज़मान और उनके सपोर्टर्स को भी ज़हरा काज़मी ने खुद नंगा कर दिया है। हम ये केस रिपोर्ट करने के साथ-साथ लोगों को, यानी कि दीगर बच्चियों के केसेस जो रोज़ाना की बुनियाद पर सामने आते हैं, हम उस हवाले से भी आप सबको आगाह करने की कोशिश करते हैं कि देखें ये वीडियोज़ देखें, इस केस का जो हशर हुआ है वो आप देखें, दीगर बच्चियों के साथ जो कुछ हो रहा है वो आप देखें। मुस्तक़बिल में अगर कोई भी बच्ची इस तरह का मुमकिन कदम उठाना चाहती है, तो उसके बाद उसको भी ये पता होना चाहिए कि उसका हशर क्या होगा, क्योंकि मुल्ज़मान कभी भी किसी के सगे नहीं हो सकते। फ़ोन कॉल के ऊपर, गेम के ऊपर या किसी भी तरह से अगर आप इस तरह के एक्टिविटी में मुलव्वस होते हैं, तो वो आपकी कभी भी वफ़ादार और आपकी अज़ीज़ नहीं हो सकते। वो मौका परस्त ज़रूर हो सकते हैं, वो आपकी इज़्ज़त का खिलवाड़ तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आपके हमदर्द और आपके हामी नहीं हो सकते। ये वो वाहिद बाप था जिसने जद्दोजहद की, अपनी सारी चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए उसने जो है वो अपनी बेटी को बाचाब कराया। अभी हालिया दिनों में चूँकि रमज़ान के कुछ दिनों में आपने देखा कि मेहदी अली काज़मी साहब जो है उनकी जो है वो उनके ऊपर कीचड़ उछाला गया, और ख़ास तौर पर वही एक मनहूस शक्ल की तरफ से जिसमें मेहदी काज़मी साहब ने, ये आपको याद होगा, एक स्टेटस भी अपडेट किया था। वो एक स्टेटस जो मैं मतलब चाहता हूँ कि आपको मैं पढ़ के सुनाऊँ कि सारी दुनिया तुम्हारा मकरूह चेहरा पहचान चुकी है, लिहाज़ा अब कोई तुम्हारे पास जो है या तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। अब कोर्ट तुम्हारी मुंतज़िर है। ये मेहदी अली काज़मी साहब ने उस औरत को मुखातिब करते हुए जो है वो ये स्टेटस अपडेट किया था। और वैसे चूँकि रमज़ान से एक दिन पहले का स्टेटस था, तो उसमें वो भी लिखते हैं कि शैतान एक रोज़ पहले कैसे आज़ाद हो गया। बड़े हैरान थे वो वाक़ई, क्योंकि हमें तो ये था कि रमज़ान जैसे ख़त्म होगा, शव्वाल का चाँद नज़र आएगा, तो उसके बाद ही फिर नज़र आएगा। एक और भी है, वो भी आप सुनें। झूठों पर खुदा और उसके रसूल की लानत होती है। कुरान पाक में झूठों पर लानत की गई है। यही वजह है कि एक झूठी औरत के चेहरे पर लानत बरसती हुई साफ़ नज़र आती है। एक झूठी औरत ये दावा करती है कि मेरी बेटी ने उसे फ़ोन और मैसेज किए। मोहतरमा, आप मेरी बेटी के पुराने व्हाट्सएप क्लिप चलाकर वॉइस क्लिप चलाकर दुनिया को क्या तासुर देना चाहती हैं? आप जो क्लिप चला रही हैं वो तब के हैं जब बच्ची आपके कब्ज़े में थी, और तुम लोग इसे मार पीट कर जो है वो जो दिल चाहता था बुलवा लेते थे। वो रोज़ाना हज़ार दफ़ा तुम्हारे मनहूस चेहरे पर लानत भेजती है, और तुम्हारी शक्ल पर थूकना भी गवारा नहीं करती। अच्छा, कुछ इसी तरह से मिले-जुले कुछ चूँकि मेरी जब बातचीत हुई बच्ची से, तो वो उसके बच्ची के इससे ज़्यादा सख्त, यानी कि मेहदी अली काज़मी साहब ने फिर भी कुछ महज़ब अंदाज़ में लिखा। इससे और ज़्यादा सख्त जो है वो उसका मिज़ाज है, और इस तरह सख्त अल्फ़ाज़ हैं। और वाक़ई अगर ये बाज़ ना आए तो वो बच्ची की फिर मजबूरन हमें वो ऑडियो जो है वो पब्लिक करनी पड़ेगी। लोगों को बताना पड़ेगा कि बच्ची इनके बारे में क्या तासुरात रखती है, बच्ची इनको किस तरह लानतें भेजती है, किस तरह इनका मुकाबला करना चाहती है। उसके जो अपने जज़्बात हैं, वो कार्टून जिसमें जिसके गले में जूतों का हार था, वो उससे भी ज़्यादा जो है वो जज़्बात रखती है, क्योंकि इन लोगों ने सब ने मिलकर बच्ची के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, और बच्ची के ख़ानदान को जो है वो उजाड़ने की कोशिश की। लेकिन वो एक चट्टान की तरह डटे रहे और बहादुरी से मुकाबला करते रहे। और उसके बाद सबसे बड़ी जो अगर ज़्यादा एक सपोर्ट थी, वो थी मेहदी अली काज़मी के साथ जिब्रान नासिर एडवोकेट की। उम्मीद है कि ये उनकी जो जद्दोजहद और इस तरह मुल्ज़मान को उनके किरदार तक पहुँचाने तक ये सिलसिला जारी रहेगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।